हे गाइस, वेलकम टू एसएससी व्लॉगर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा एसएससी सीजीएल 2009 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक्सपीरियंस। तो हम जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आपको इसमें यहाँ जो मैंने डॉक्यूमेंट्स लिख रखे हैं सारे रिक्वायर्ड हैं। 10th क्लास की सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th क्लास की सर्टिफिकेट मार्कशीट, थर्ड पे है ग्रेजुएशन की मार्कशीट। अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो कंसोलिडेटेड देते हैं या सेमेस्टर वाइज दे सकते हैं, तो दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर आपकी ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, डिग्री हो सकती है या प्रोविजनल, दोनों चल सकते हैं। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, ओरिजिनल एक आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी, एक फ़ोटोग्राफ। वैसे आप 4-5 फ़ोटोग्राफ रख लीजिए, बट वहाँ पे सिर्फ एक रिक्वायर्ड है। लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ आप अपनी एक रख लीजिएगा। और इसके अलावा एक आपको सेट बनाना है फ़ोटोकॉपी का, जो मैंने टिक कर रखे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स, दैट इज़ 1, 2, 3, 4 और 7। इनके आप 2 से 3 सेट बना लीजिएगा। वहाँ पे एक ही रिक्वायर्ड होगा, बट स्टिल टू बी ऑन द सेफर साइड आप 2-3 सेट ले जाना, क्योंकि कभी क्या होता है हल्की सी ऊपर नीचे कुछ, जैसे साइन करते वक्त आपने या फिर सेल्फ अटेस्ट करते समय आपने कुछ गलत कर दिया, तो एक्स्ट्रा कॉपी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, तो अब ये है आपका एडमिट कार्ड, कुछ इस टाइप का होगा। इसमें यहाँ पे आप देखना, यहाँ आपकी डेट लिखी होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब है, यहाँ बैच नंबर लिखा होगा, ये बोर्ड नंबर। कई कैंडिडेट्स कह रहे थे खाली है उनका, तो ये घबराने वाली बात नहीं है, ये मेरा भी इसमें ब्लैंक ही था, ये वहाँ जाके आपको बता देंगे जो सर हैं। और यहाँ आपका रिपोर्टिंग टाइम है। इसके अलावा ये आपका पोस्ट रेफरेंस फॉर्म है, इसमें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में पोस्ट बनी हुई है अलग अलग, इसको आपको यहाँ इन बॉक्सेस में फिल करना है। सो अब हम बात करेंगे हाउ टू रीच देयर। तो अगर आप मेट्रो यूज़ कर रहे हैं तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू मेट्रो स्टेशन। और आपको ऐसे इस मैप में देखिए, ये जो मेट्रो स्टेशन है, यहाँ पे आपके इसके सामने, इससे बाहर आएंगे तो सामने एनआईए की बिल्डिंग होगी, और थोड़ा सा ही पीछे आके ये जो गली है यहाँ पे आपको एंटर करना है। यहाँ पे एक गार्ड होंगे, वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे और फिर आपको एंट्री मिल जाएगी। आप उनको बता दीजिएगा कि मेरा एसएससी का आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आप हल्का से ही आगे जाएंगे, यहाँ करीब आपको दिख जाएंगे कैंडिडेट्स वेट करते हुए। और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो यहाँ पे करीब थोड़ा इस तरफ कहीं, ये जो लिखा है ना जवाहरलाल नेहरू मार्ग, यहाँ पे एसडीएमसी की पार्किंग है, पेड पार्किंग, तो आप यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकते हैं अपनी। ठीक है, तो आप जब यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको कैंडिडेट्स दिख जाएंगे बैठे हुए, और इस टाइप का कुछ यहाँ पे ब्लॉक 12 ये है एसएससी का। यहाँ पे चेयर्स लगी होंगी और यहाँ पे एक सर होंगे, और आपको यहाँ पे वो सर एक स्लिप देंगे जो इस टाइप की कुछ दिखेगी आपको। इसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे यहाँ पे आपका नाम, रोल नंबर और आपका डेट ऑफ बर्थ 10th के सर्टिफिकेट के हिसाब से, आपकी ग्रेजुएशन या फिर 12th या 10th, ये जो भी लिखा है इसकी डेट लिखनी है रिज़ल्ट के डिक्लेरेशन की। इसमें आप इन तीनों में से कोई भी एक लिख सकते हैं। कई कैंडिडेट्स ये सबकी डेट लिख रहे थे, कोई मैटर नहीं करता, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने ग्रेजुएशन टिक कर दिया था जो मेरी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन थी, और मैंने उसकी डेट यहाँ लिख दी थी। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आ रहे हैं, जैसे ग्रेजुएशन के लिए कई बच्चे लास्ट ईयर की वो लेके आते हैं मार्कशीट, उसमें डेट अलग लिखी होती है। कुछ बच्चों के पास प्रोविजनल होती है, उसमें डेट अलग लिखी होती है, और कईयों के पास डिग्री होती है फाइनल, उसमें डेट अलग लिखी होती है। तो जो आपके पास सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसमें जो डेट है वो आप यहाँ मेंशन कर देना। ठीक है, इसके अलावा ये बाकी डिटेल्स हैं जो आपको यहाँ भरनी है, आपके अलग अलग सर्टिफिकेट की डेट ऑफ इशू है बेसिकली। यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है आपको, और बस इस शीट में आपको इतना ही फिल करना है। फिर क्या होगा, आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा बाहर, और वो सर आपके जो रोल नंबर है उसके लास्ट 4 डिजिट को कॉल करेंगे, तो आपको उनके पास जाना है। अंदर एक गार्ड होगा, वो आपका एडमिट कार्ड चेक करेगा और एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करेगा। फिर आपको जाना है 3rd फ्लोर पे, दैट इज़ जो स्टेज 2 है आपकी, वो 3rd फ्लोर से स्टार्ट होती है। तो जब हम 3rd फ्लोर पहुँचते हैं, वहाँ पे अगेन एक और सर होते हैं, वो आपसे आपका एडमिट कार्ड लेंगे, और एक अटेंडेंस, एक रजिस्टर होगा, उसमें 2 कॉलम होंगे, एंट्री और एक एग्ज़िट। एंट्री वाले में आपको अपने नाम के आगे साइन करने, और इसके बाद आपको वो एक बोर्ड नंबर एलोकेट कर देंगे, वो आप नोट कर लीजिएगा अपनी शीट में। और इसके साथ साथ आपको एक फॉर्म वो कहेंगे, आप उठा लीजिए वहाँ से, एक फॉर्म होगा, ये इस टाइप का फॉर्म दिखा होगा, कैंडिडेट डिक्लेरेशन या अंडरटेकिंग, इसको भी आपको फिल करना है। इसमें बेसिकली कुछ नहीं है, आपको टिक लगाना है जो जो चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल है।
और यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। इसमें ध्यान देने वाली बस एक बात है, ये जो एड्रेस है इसमें आप अपना प्रेजेंट एड्रेस लिखना, जहाँ एसएससी आपको कम्युनिकेट करेगी फर्दर। तो इसमें जो आपका पुराना एड्रेस है वो नहीं लिखना, जो लेटेस्ट जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स एसएससी की तरफ से आपका जब हो जाएगा सिलेक्शन आएंगे, वो एड्रेस मेंशन करना है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपकी यहाँ आप साइन कर लोगे अटेंडेंस शीट पे और आपको बोर्ड नंबर मिल जाएगा, उसके बाद आपको एक फ़ोटो क्लिक करानी है। ये एक स्टेप कई कैंडिडेट्स भूल जा रहे थे वहाँ जो सर है उनके बताने के बाद भी, तो थोड़ी डांट पड़ रही थी उनको। तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे कंप्यूटर लगा हुआ है, इनके यहाँ पे एक सर बैठे होंगे, उनके पास जाना है और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो क्लिक हो जाएगी। उसके बाद आपको ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे 1 से लेकर 12 तक बोर्ड्स थे, तो डिपेंडिंग ऑन योर बोर्ड आप उस तरफ चल जाएंगे और वहाँ फर्दर आपका स्टेज 3 स्टार्ट होगी। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो एक ऐसे नंबर्स यहाँ लिखे हुए हैं 1 से लेकर 12 तक लिखा होगा, आपको अपना बोर्ड नंबर देखना है और उसके आगे ये जो चेयर्स लगी हैं यहाँ पे आप बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे 2 सर अवेलेबल होंगे, आपको इस फोटो में दिख रहा होगा, एक सर जो कंप्यूटर में फीड करेंगे आपका डेटा, और उनके साइड में एक और सर होते हैं वो असिस्ट कर रहे हैं इन सर को। तो अपने बोर्ड के पास जाएंगे और वहाँ पे जो असिस्ट कर रहे हैं सर उनको बताएंगे अपना नाम, तो वो आपको एक ब्राउन फाइल निकाल के आपके नाम की एक शीट देंगे, जो कि एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, कुछ इस टाइप का होगा। उसकी फ़ोटो क्लिक मैं नहीं कर पाया, तो मैंने एक रफ़ उसका स्ट्रक्चर यहाँ तैयार किया है। इसमें आपका बेसिक डिटेल्स होंगी, यहाँ एक आपको फ़ोटो पेस्ट करनी होगी लेटेस्ट, यहाँ साइन करने होंगे। ये जो 2 कॉलम है इसमें आपको अपनी हैंड राइटिंग में एक लाइन लिखी होगी, वो लिखना होता है, आई सर्टिफाइड दैट दिस इज़ द नेम एंड रोल नंबर करके एक लाइन होगी, जैसे हम जब एग्ज़ाम होता है तब भी लिखते हैं। तो आपकी शायद हैंड राइटिंग चेक करने के लिए होता है बेसिकली। यहाँ पे आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन आएगा, यहाँ पे राइट थंब इम्प्रेशन आएगा और यहाँ पे आपको साइन करने होंगे। ठीक है, तो उसके बाद आप ये शीट आपको वो दे देंगे, तब तक आपको ये भरना है और आप यहाँ कहीं बिठा देंगे आपको, और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लेंगे। दैट इज़ आपका 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन, पोस्ट रेफरेंस फॉर्म, और ये जो स्लिप्स आपको मिली हैं सेल्फ डिक्लेरेशन और स्टार्टिंग में जो स्लिप मिली थी, वो सब आप अरेंज कर लेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको सेल्फ अटेस्ट करना है। सेल्फ अटेस्ट में आपको साइन करने और डेट लिखनी है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सेल्फ अटेस्ट घर से करके जाएँ और डेट वो लिखें जिस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वरना वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे डांट देते हैं थोड़ा सर कि आप ऑलरेडी अरेंज करके क्यों नहीं लेके आए हैं। तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करना और सेल्फ अटेस्ट करके जाना। तो जब आपका नंबर आएगा तो आपको, जैसे ये कैंडिडेट बैठे हैं, आप ऐसे यहाँ बैठेंगे, 2 स्क्रीन लगी होंगी, एक सर की तरफ और एक आपकी तरफ। वो आपका डेटा फीड करते रहेंगे और आप वेरीफाई करते रहिएगा अपनी स्क्रीन पे देख के। तो वो आपसे एक थंब इम्प्रेशन लगवाएंगे एक यहाँ पे, और तो आपका कुछ और इनपुट नहीं है। उसके बाद जब आपका ये सारा इनपुट कर देंगे डेटा, तो उसके बाद एक प्रिंट आउट निकाल लेंगे वो, और यहाँ पे जो सर असिस्ट कर रहे हैं उनको दे देंगे। फिर ये वाले सर आपका ओरिजिनल चेक करेंगे। मेरे ओरिजिनल में बस मेरी 10th की मार्कशीट चेक करी थी डेट ऑफ बर्थ के लिए, और ग्रेजुएशन का चेक किया था, और कोई डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया था। तो इसके बाद आपको कुछ इस टाइप का एक डॉक्यूमेंट रिसीव कर होगा, 2 पेज का ये। इसमें आगे पीछे करके हैं, तो टोटल 4 स्क्रीनशॉट्स मैंने लगाए हैं। इसमें आपकी सारी डिटेल्स वो हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप इसको अच्छे से वेरीफाई करिएगा। कभी कभी क्या होता है, जल्दीबाजी में कुछ गलत इनपुट अगर हो जाएगा तो आपको बाद में दिक्कत करेगा, तो आप थोड़ा टाइम लेके से आराम से वेरीफाई करिएगा। इसमें यहाँ पे आपका पोस्ट रेफरेंस जो आपने भरी है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। इसमें गड़बड़ी हो गई तो आपका सारा बर्बाद हो जाएगा, जो भी अभी आपकी मेहनत है। तो ये अच्छे से चेक करिएगा। उसके अलावा अपनी बेसिक डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक और इस टाइप की बाकी चीज़ें हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कौन से सर्टिफिकेट के हिसाब से है। यहाँ पे मेरा तो कुछ गड़बड़ी आ गई थी। मैंने जो सर्टिफिकेट दिया था उसमें डेट अलग थी और उन्होंने फीड अलग कर रखा था, तो मैंने उनको बताया था, तो उन्होंने वो करेक्ट कर दिया था। फिर तो थोड़ा आपको विजिलेंट रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपकी फ़ोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, साइन वगैरह होंगे, सब कुछ आप देख लेना एक बार। और लास्ट में आपको यहाँ पे साइन करने होंगे, अपना नाम और डेट लिखना होगा। और अगेन ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो सर हैं उनके सिग्नेचर और डेट आप चेक कर लीजिएगा उन्होंने करा है कि नहीं करा, वरना बाद में दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो इसके अभी हमने सारी स्टेजेस डिस्कस कर ली हैं बेसिकली, जो जो वहाँ पे हुआ। अब लास्ट में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको एक बार रिपीट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें हैं जो बाद में बहुत दिक्कत कर सकती हैं अगर आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। पहली, जैसे मैंने आपको बताया, अपने डॉक्यूमेंट सारे अरेंज करके आना घर से। वहाँ पे क्या होता है,
इतने सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो जो सर हैं वो भी सुबह से लगे होते हैं, तो उनका भी थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड से रहते हैं वो। थोड़ा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको डांट दें अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं है, या फिर आप ढूंढने में टाइम लगा रहे हैं, सेल्फ अटेस्ट नहीं कर रखा। तो डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके जाने हैं और सेल्फ अटेस्ट करके जाने हैं पहले से। और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट पैनिक। अगर वहाँ आप हल्का सा भी इन चक्कर में पैनिक हो गए तो आपकी एक मिस्टेक कैन कॉस्ट यू वेरी डियरली। आपके साल भर की मेहनत, साल भी नहीं है तो 3-4 साल की मेहनत है, इतना टाइम से पेपर हो रखा है। तो वहाँ पे पैनिक बिल्कुल मत होइएगा। अगर कुछ बाई चांस गड़बड़ी हो भी जाती है तो बिल्कुल काम रह के, थोड़ा टाइम दे के आप उसको करेक्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि आपने यहाँ एक गलती करी तो ये फिर बाद में उसको करेक्शन करना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा, आपके बहुत चक्कर पड़ जाएंगे और फिर भी श्योरिटी नहीं होगी कि आपका काम होगा नहीं होगा। तो भले ही थोड़ा टाइम आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, बट काम आपका 100% सही होना चाहिए। तो अपना सारी वेरिफिकेशन अच्छे से करते रहिएगा। जो स्क्रीन आपकी तरफ स्क्रीन लगी होगी उसको कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करिएगा कि क्या हो रहा है। सर्वर भी थोड़ा स्लो चल रहा होता है तो दिक्कत आ जाती है कभी कभी, इनपुट जो उन्होंने किया है और फिर वो सर्वर ने लिया ही नहीं लिया, तो आप अच्छे से चेक करिएगा। सो टोटल यही था एक्सपीरियंस मेरा। मैं पहुंचा था वहाँ पे, जो 3rd फ्लोर हमें जहाँ जाना था, वहाँ मैं पहुंचा था 4 बजे करीब। और मेरा इवन तो सर्वर बहुत स्लो था, बीच में 3-4 बार सर ने मेरा टोटल टाइम लगाया मेरा इनपुट करने में, उसके बावजूद भी 5 बजे तक मेरा सारा हो गया था विद इन 1 आवर। तो अगर सर्वर का इशू ना हो तो आपका 45 मिनट्स में भी सारा काम हो सकता है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरे एक्सपीरियंस से थोड़ा समझ आया होगा कि कैसे वहाँ प्रोसेस होता है, और ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट सही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस वीडियो को और मेरे चैनल को, और ऐसी वीडियोस आगे देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।